सात मुलजिमान ने शौहर को बांधकर उसके सामने उसकी बीवी को इज्तिमाई दरिंदगी का निशाना बनाया और फिर दरिंदगी की तमाम हदें पार करते हुए दोनों मियां बीवी को बेलिबास करके बरहना करके तमाम मुलजिमान के सामने आपस में ताल्लुक कायम करने पर मजबूर किया। बात सिर्फ यहां तक खत्म नहीं होती, बल्कि मुलजिमान ने इस तमाम लर्जा खेज अमल की वीडियो बनाई, जिसको बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। क्या हुआ आपसे नहीं सुना जा रहा, आप मुसलसल मेरी बात सुनते हुए अस्तगफिरुल्लाह का विर्द कर रहे हैं, तो सोचें ये कैसी अजियत होगी जिसको मैं सुना नहीं पा रहा, आप सुन नहीं पा रहे, लेकिन इन दोनों मियां बीवी ने इस अजियत को बर्दाश्त किया। ये मुसलसल इस अजियत की जद में है। नाज़रीन, दिल इस वक्त कांप रहा है, आंखें शर्म से झुकी हुई हैं, रूह लर्ज रही है, क्योंकि जो खबर मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, यह खबर सुनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हाफिजाबाद में एक ऐसी कयामत आई जो आकर गुजर गई, लेकिन शर्म का मुकाम यह है कि उसके आसपास के रहने वाले लोग अब तक जिंदा है। इंसानियत पर बचा कुचा एतमाद भी खत्म हो गया। इस एक वाकये ने इंसानों को झंझोड़ के रख दिया है। 25 अप्रैल को ये दोनों मियां बीवी मोटरसाइकिल पर सवार हाफिजाबाद से नौशहरा विरका अपने किसी अजीज से मिलने के लिए जाते हैं। जब ये लोग वापस हाफिजाबाद आ रहे होते हैं तो रात का अंधेरा नहीं बल्कि शाम का वक्त होता है। शाम 7 बजे ये लोग हाफिजाबाद से सिर्फ 5 से 6 किलोमीटर दूर होते हैं। ये जिस रोड पर मौजूद होते हैं उसको कहते हैं नौशहरा विरका रोड। मदीना शुगर मिल के करीब मांगड़ ऊंचा के इलाके में चंद दरिंदे इन लोगों का रास्ता रोकते हैं। एफआईआर के मुताबिक उन दरिंदों का नाम है इकराम, खावर, लईक और चांद। ये लोग इन मियां बीवी का असला के जोर पर रास्ता रोकते हैं। इन दरिंदों के साथ इनके चंद नामालूम और दरिंदे भी मौजूद होते हैं। ये लोग इन दोनों मियां बीवी को असला के जोर पर यरगमाल बनाते हैं और उस इलाके से सिर्फ 1 किलोमीटर दूर गवर्नमेंट हाई स्कूल मांगड़ ऊंचा के अकब में ले जाते हैं। ये एक वीराना होता है, लेकिन आसपास कब्रिस्तान भी मौजूद होता है। अब सामने कब्रिस्तान मौजूद है, लेकिन इन दरिंदों के दिल से मौत का खौफ खत्म हो जाता है। यहां से ये दरिंदगी का आगाज करते हैं। ये दोनों मियां बीवी कुरान पाक के वास्ते देते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मिन्नतें तरले करते हैं, इन दरिंदों के सामने हाथ जोड़ते हैं, मगर इन्हें रहम नहीं आता। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक सबसे पहले जिस दरिंदे ने शौहर के सामने बीवी को दरिंदगी का निशाना बनाया उसका नाम है लईक। उसके बाद इकराम शौहर को रस्सियों से बांधता है और उसके सामने ये लोग दरिंदगी का मुजाहरा करते हैं, उसकी बीवी को बारी बारी दरिंदगी का निशाना बनाते हैं। बात यहां तक खत्म नहीं होती। जब ये दरिंदे शौहर के सामने उसकी बीवी को दरिंदगी का निशाना बना रहे होते हैं तो एक और दरिंदा जिसका नाम चांद है वो इस लर्जा खेज अमल की वीडियो बना रहा होता है। शैतान सोचता है कि शायद ये मेरे शैतानी चेले इस दरिंदगी को, इस जुल्म को यहीं पर बंद कर दें, मगर ऐसा होता नहीं। ये लोग एक और हद पार करने का सोचते हैं। ये लोग दरिंदगी की एक और हद पार करने का फैसला करते हैं। ये शौहर को, जो कि रस्सियों में जकड़ा हुआ है, उसको खोलते हैं, शौहर को और बीवी को बेलिबास करते हैं और कहते हैं कि हम यहां पर बैठते हैं, तुम दोनों हमारे सामने आपस में ताल्लुक कायम करो, और चांद को मोबाइल देते हैं कि इस अमल की वीडियो बनाओ। अब एक शख्स जो है उस शौहर के और बीवी के सर पे बंदूक ताने खड़ा है, वो बेचारे मजबूर होकर इनका हर हुक्म मान रहे हैं, और एक दरिंदा इस लर्जा खेज अमल की वीडियो बना रहा है जो कि बाद में सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। इस दरिंदगी के बाद वो तमाम मुलजमान इन मियां बीवी से मोबाइल, नकदी और जेवरात छीनते हैं और उन्हें धमकियां देते हुए वहां से फरार हो जाते हैं। अब यहां पर आपके जहन में एक सवाल आएगा कि आपने तारीख बताई थी 25 अप्रैल, लेकिन जिस रोज एफआईआर का इंदराज हुआ तब था 3 जून। 1 महीना और 9 दिन खामोशी क्यों रही? साहिल ने एफआईआर का इंदराज इतनी ताखीर से क्यों करवाया? तो यहां पे आपको मैं जवाब देता हूं। साहिल ने कार्रवाई में इतनी ताखीर इसलिए की कि मुलजमान ने जाते हुए मियां बीवी को जान से मारने की धमकियां दी। उन्होंने कहा कि अगर तुम लोगों ने अपना मेडिकल करवाया या किसी किस्म की भी कानूनी कार्रवाई की तो तुम लोगों को जान से मार देंगे और तुम्हारी ये नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर देंगे। मुतासरा शख्स एक अरसा बदनामी के डर से खामोश रहा, लेकिन जब मुलजिमान ने उसकी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दी तो वो शख्स सामने आ गया। लेकिन इतना अरसा भी वो खामोश नहीं रहा। वो मुख्तलिफ इलाकों से उन लोगों के हुलिये के मुताबिक उनका नाम पता ढूंढता रहा, पूछता रहा, और जब हद हो गई कि उसकी और उसकी बीवी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है
तो वो FIR के इंदराज के लिए मुतलका थाने पहुंच जाता है। लेकिन ये केस इतना सीधा और आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। यहां पर कई सवालात पैदा होते हैं कि जब 1.5 माह पहले ये अफसोसनाक वाकया पेश आता है तो उस इलाके के हर अड्डे, हर होटल पे, हर थड़े पे इस बारे में गुफ्तगू होती है। हर बच्चा जानता है, हर जवान, बूढ़ा, हर औरत इस अफसोसनाक वाकये के बारे में जानती है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सबको मालूम है, अगर कोई बेखबर है तो पुलिस बेखबर है? सवाल ही पैदा नहीं होता कि पुलिस को इस अफसोसनाक वाकये के बारे में इल्म नहीं। अगर पुलिस को इल्म नहीं तो कारकर्दगी पे एक बड़ा सा सवालिया निशान है, और अगर इल्म था तो पुलिस ने खामोशी इख्तियार क्यों की? अब जब इस वाकये की शर्मनाक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती है और मुकामी लोग वो वीडियो देखते हैं, हर शख्स के मोबाइल में वो वीडियो पहुंच जाती है, तो कुछ लोग DPO हाफिजाबाद के पास पहुंचते हैं, उन्हें इस शर्मनाक वाकये के बारे में आगाह करते हैं, जिसके बाद DPO हाफिजाबाद आतिफ नज़ीर फौरी तौर पर इंक्वायरी का हुक्म देते हैं। 3 घंटे तफ्तीश होती है और फिर मामले की FIR दर्ज होती है। लेकिन यहां पर एक और खबर भी आ रही है कि DPO हाफिजाबाद ने मुतलका चौकी के इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। अब मुअत्तली क्यों हुई? बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि DPO के हुक्म के मुताबिक जिस शख्स को मुअत्तल किया गया है उसने इस वाकये में मुलव्विस एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, और उसके बाद ऊपर के एक अफसर की कॉल आई और मुतलका चौकी के इंचार्ज ने उस शख्स को रिहा कर दिया, जिसके बाद DPO ने उस चौकी इंचार्ज को मुअत्तल कर दिया। अब कुछ देर पहले की एक खबर है, BBC ने रिपोर्ट की है कि FIR दर्ज होने के अगले रोज ही पुलिस ने इस केस के मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन बादजा वो मरकजी मुलजिम अपने ही साथियों की फायरिंग से जाँ बहक हो गया। बहुत सारे रूमर्स सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं पुलिस ने टपका दिया, बहुत सारे लोग कहते हैं पुलिस मुकाबले में मारा गया, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अपने ही साथियों की फायरिंग से मारा गया तो बहुत अच्छा काम हुआ। लेकिन मैं इस चीज़ पर खुश नहीं हूँ। आप जश्न मना लें, आप पुलिस को खराज तहसीन पेश कर दें कि उसने उस मरकजी मुलजिम को टपका दिया, पुलिस मुकाबले में मार दिया, या फिर वो शख्स अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। आप जश्न मनाएं, आप खुश हो जाएं कि केस का फैसला हो गया। मैं खुश नहीं हूं। मैं मावराए अदालत कत्ल पे कभी भी खुश नहीं हुआ, क्योंकि ये एक रास्ता फराहम करता है, पुलिस के हाथ में जवाज आ जाता है, वो किसी भी बेगुनाह शख्स को मावराए अदालत कत्ल कर सकती है। लेकिन यहां पर एक और सवाल भी है कि इस केस में क्या वो एक शख्स मुलव्विस था जिसको या पुलिस ने मारा या फिर वो अपने ही साथियों से मारा गया? इस FIR के मुताबिक इस केस के अंदर 7 दरिंदे शामिल हैं और फिर पुलिस की बेहिसी भी शामिल है कि 1.5 माह 25 अप्रैल से लेके 3 जून तक, 1 महीना 9 दिन तक खामोशी तारी रही। अब अगर वो एक शख्स जिसको मरकजी मुलजिम कहा जा रहा है वो मावराए अदालत कत्ल होता है, पुलिस ने मारा या फिर वो अपने ही साथियों की फायरिंग से कत्ल हुआ, तो देखें कितना बड़ा रास्ता ब्लॉक हो गया। मरकजी मुलजिमान तक पहुंचने का रास्ता बंद हो गया। फिर उस वीडियो का क्या जो मुलजिमान के कब्जे में है? उस पुलिस की बेहिसी का क्या जो कि 1 महीना और 9 दिन पुलिस वालों के दिल पर, चेहरों पर तारी रही? तो मैं खुश नहीं हूं। आप खिराज तहसीन पेश करें DPO साहब को, आप पुलिस को खिराज तहसीन पेश करें, जश्न मनाएं, लेकिन मैं कभी भी मावराए अदालत कत्ल पर खुश नहीं होता। मैं पुलिस की गन से ज्यादा अदालत के कलम पर यकीन रखता हूं कि अदालत के कलम में पुलिस की गन से ज्यादा पावर होनी चाहिए। आप इसी बात से अंदाजा लगा लें कि वाकया हुआ 1.5 माह पहले और मुतासरा शख्स 1.5 माह बाद सामने आया। मैं यकीन से कह सकता हूं कि अगर उस शख्स की वीडियो वायरल ना होती तो वो आज भी सामने ना आता। ये बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है अदारों की कारकर्दगी पर। ऐसे कितने ही वाकयात होते हैं जिसमें रिपोर्ट सामने नहीं आती, वो वाकयात रिपोर्ट नहीं होते क्योंकि मुलजिमान बाअसर होते हैं। अब यहां पर एक और चीज भी बड़ी गौर तलब है। जो वीडियो वायरल होती है जिसमें जो शौहर है वो अपनी बीवी के साथ ताल्लुक कायम कर रहा है, वहां पर मुलजिमान सामने नहीं आते, मुलजिमान के चेहरे नजर नहीं आ रहे। लेकिन FIR के मुताबिक मुलजिमान ने वो वीडियो भी बनाई जब वो बारी बारी उस बीवी को, उस खातून को दरिंदगी का निशाना बना रहे। तो वो वीडियो एक बहुत बड़ा, वाज़ेह और पुख्ता सबूत है मुलजिमान के खिलाफ। अगर वो वीडियो रिकवर हो जाती है तो वो एक वीडियो मुलजिमान को फांसी के फंदे तक पहुंचा सकती है। लेकिन आपने इस पूरी वीडियो में देखा, मैंने उस मुतासरा फैमिली का नाम नहीं लिया, तस्वीर नहीं चलाई, हत्ता कि हमने जो FIR है वो भी ब्लर करके चलाई है। तो मेरा आपसे भी
दस्त बस्ता जो है वो इल्तिजा है, गुजारिश है कि मुतासा फैमिली का नाम, तस्वीर, FIR को शेयर मत करें और उन लोगों की अजियत में मजीद इजाफा मत करें। इसके बाद मेरी आपसे एक और हाथ जोड़ के अपील है कि आप बाकी सब भूल जाएं, महंगाई को भूल जाएं, बजट को भूल जाएं, सियासी कुव्वतें क्या करप्शन कर रही हैं, सब कुछ भूल जाएं। सिर्फ इस वक्त इस केस पर आवाज उठाएं, इस केस को मुल्क का सबसे बड़ा केस बना दें और तब तक आवाज बुलंद करते रहें जब तक इस केस में मुलव्विस एक एक मुल्जिम को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। ये हाथ जोड़कर इल्तिजा है हर उस शख्स से जो बड़ी बेफिक्री से कहता है कि ये वाकया मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो जनाबे आली, ये वाकया, इस तरह का कोई भी वाकया आपके साथ भी हो सकता है, आपके किसी अजीज के साथ भी हो सकता है, आपके शहर में हो सकता है, आपके मोहल्ले में हो सकता है, आपके दरवाजे के सामने हो सकता है। सोचें, आज उन दरिंदों ने एक शौहर के सामने उसकी बीवी को बेआबरू किया, कल किसी भाई के सामने उसकी बहन को बेआबरू कर सकता है, उसकी इस्मत लूट सकता है, किसी बाप के सामने उसकी बेटी को बेआबरू कर सकता है। खुदारा आवाज बुलंद करें इससे पहले कि ये आग आपके घर तक आए। अगला नंबर आपका भी हो सकता है। और साथ ही पुलिस से यह मुतालबा करें, कानूनी अदारों से मुतालबा करें, अदालत से मुतालबा करें कि इन लोगों को निशाने इबरत बनाएं। सिर्फ हमें इनकी सजा नहीं चाहिए, मावराए अदालत कत्ल नहीं चाहिए, इन लोगों को रोल मॉडल बनाया जाए, इन लोगों को कैपिटल पनिशमेंट दी जाए, अवाम के सामने लटकाया जाए कि इसके बाद कोई भी शख्स जुल्म करने से पहले कांप जाए, उसके हाथ कांप जाए, उसके ज़हन में, पसे मंजर में वो वीडियो चलनी चाहिए जो इन लोगों को आपने दी और आवाम के सामने दी। अब एक आखिरी बात, बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं आवाज उठाऊंगा, अकेला आवाज उठाऊंगा, मैं आम आदमी हूं, मैं तन्हा हूं, मेरी आवाज कमजोर है, उससे क्या होगा? तो सोचे, जिस नबी का आप कलमा पढ़ते हैं, हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं, उन्होंने क्या किया था? 1400 साल पहले मेरे आका अकेले थे, वालिद का इंतकाल हो चुका था, सामने बड़े बड़े लश्कर थे, सामने बड़े बड़े बुत परस्त बादशाह थे। आज मैं खुद को फख्र से मुसलमान कहता हूं तो उस एक शख्स, उस एक आवाज की वजह से आज आप हर नमाज में दुरूद इब्राहिमी पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हजरत इब्राहिम ने अपने वालिद के खिलाफ ऐलान जंग किया था। आज़र ने कहा था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा था कि मैं तुम्हारी खातिर अपने बाप दादा का दीन छोड़ दूं। अगर उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने वालिद की बात सुन लेते तो आज इस्लाम होता। अब आप देखें कि कितना बड़ा रिवॉर्ड मिला। जब तक आप नमाज में दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ते, आपकी नमाज कबूल नहीं होती। आपकी अजान में आज भी उस मोहम्मद का नाम लिया जाता है जो कि एक आवाज थी, बुलंद हुई पूरी दुनिया में, दीन मोहम्मदी, और अल्लाह का पसंदीदा दीन गालिब आ गया। आज ये हज के दिन है। आप हज तब तक मुकम्मल नहीं कर सकते जब तक आप बीबी हाजरा की सुन्नत अदा नहीं करते, तवाफ नहीं करते। आज बाहर मंडियां लगी हुई हैं, लोग लाखों के जानवर खरीद रहे हैं, ये रिवार्ड है। आज भी सुन्नत इब्राहिमी जिंदा है, आज भी करबला के शहीद जिंदा है। तो सोचें, आज जब इंसानियत हैवानियत का निकाब ओढ़े दंदनाती फिर रही है और आपको चैलेंज कर रही है, अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, तो आवाज बुलंद करो, तब तक बुलंद करते रहो जब तक इन मुल्जिमान को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता। अब वक्त आ गया है कि इन जिनसी दरिंदों, जिनसी भेड़ियों के खिलाफ मिलकर आवाज उठाएं ताकि हमारी नस्ल बच सके, हमारे बच्चे महफूज रह सके, वरना ये लोग दंदराते फिरेंगे और आप अपनी बारी का इंतजार करते रहेंगे।